सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाले 56 होटलों में से 18 को बंद करने के आदेश को लेकर सरकार की मंशा पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके तहत इन घोटालों को घाटे का दिखावा करके निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि अदालत का निर्णय सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर दिया गया है और वह अदालत के इस निर्णय का सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार ने जानबूझकर सही और पूरी जानकारी अदालत के समक्ष पेश नहीं की है, ताकि इन बेशकीमती संपत्तियों को अपने चहेतों को सस्ते दामों में बेचने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार लगातार आर्थिक संकट का बहाना बनाकर सरकारी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विरासत वाइल्ड फ्लावर हॉल को ओबराय ग्रुप से लंबी लड़ाई के बाद वापस लिया गया था। अब सरकार इसे फिर से दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर उसी समूह के हवाले करने की योजना बना रही है। देश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला आया है कि हिमाचल प्रदेश की पर्यटन विभाग की 18 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बंद करने का आदेश जो आया है, उच्च न्यायालय के आदेश का हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय में तो वही फैसला आएगा और न्यायालय वही फैसला देगा जो वहाँ पर तथ्य पेश किए जाएंगे। परंतु इसमें जहाँ तक प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि ये जो 18 संपत्तियाँ हैं जिनको बंद करने का माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर उस बात को दोहरा रहे हैं कि न्यायालय के अंदर जो तथ्य पेश किए जाएंगे न्यायालय उन्हीं के आधार पर फैसला देगा। परंतु लोगों द्वारा जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में आकर अधिकारियों ने गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं कोर्ट में दी हैं। 18 संपत्तियां जो हैं उसमें ठीक है, कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो कि बंद होने वाली हैं, उनको बंद कर दिया जाए, परंतु इसके पीछे मनसा कुछ और लगी। आप देखिए कि चहल पैलेस जो है वहाँ अंदर जाने के भी सरकार ने चार्जेस लेती है, वहाँ बड़ी आमदन है। आपकी धर्मशाला की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है और चल रही हैं। मनाली की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छी जगह प्रॉपर्टीज़ हैं, परंतु इसके पीछे सरकार की जो मनसा है, ये कौन लोग हैं सरकार में बैठे और सरकार इस बात को क्या इसके पीछे क्या मनसा है कि इन संपत्तियों को बंद कराने के बाद इनको सेल आउट करने की तैयारी कर रही है और सेल आउट अपने मित्रों को अंदर खाते जो है वो सेल आउट करना चाहती है। हिमाचल ऑन सेल इस सरकार में लगा हुआ है, हम नहीं होने देंगे। प्रदेश की जनता इस बात को नहीं, सुंदर प्रदेश है और जिस तरीके से प्रदेश को बेचने की तैयारी हो रही है हम इसको होने नहीं देंगे और प्रदेश की जनता इसके खिलाफ होकर खड़ी होगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक लंबी लड़ाई के बाद वर्ल्ड फ्लावर हॉल जो है एक हिमाचल प्रदेश की टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी जो हिमाचल सरकार की थी, लंबी लड़ाई के बाद ओबराय ग्रुप से जो है वो वापस ली गई और अभी जो सूचनाएं आ रही हैं कि ये जो सरकार है उसके जो आका दिल्ली में बैठे हैं उनके दबाव में आके फिर से ओबराय ग्रुप को संपत्ति को अंदर खाते देने की तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह फल फूल रहा है, चाहे किसी भी तरह के मामले हों, चाहे खनन के हों, चाहे दूसरे मामले हों, और मित्रों पे सरकार मेहरबान हो रही है। मुख्यमंत्री की अपनी ज़मीनें, परिवार की ज़मीनें और उन अपने मित्रों की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर चाहे पहाड़ों पर ज़मीन हो वहाँ तक करोड़ों रुपए के डंगे लगाकर जो है वो सड़कें पहुँचाई जा रही हैं। आप देखिए कि फागू के पास करोड़ों रुपए के डंगे लग रहे हैं, किसकी ज़मीन है? तो इसलिए पूरी तरह प्रदेश में जो लूट मची है, मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की हालत जो है, प्रदेश को पूरी तरह इस सरकार ने जो है बर्बाद करके रख दिया है, जो कि बड़ी शर्म की बात है।